राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक चोर और साधु की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक चोर रहता था। वो चोर चोरी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन सिप्रा नदी के तट पर एक साधु की कुटिया में चोरी करने का विचार करके वो साधु की कुटिया में गया। जब चोर साधु की कुटिया में अंदर गया तो उसने जब इधर उधर चारों तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ टीन कमंडल और एक सुंदर दुशाला उसे नजर आया। चोर ने सोचा बस इतना ही, पर चलो अब इसको बेचकर ही कुछ काम तो चलेगा। यह विचार करके जैसे ही वह सब उठाने के बारे में विचार करने लगा, तभी चोर को साधु की आवाज़ आई, बेटा जो भी ले जाना है चाहे वे ले जाओ, पर इस दुशाले में क्या रखा है, अगर तेरा काम इससे चल जाए तो तू यूं ही ले जा, इसमें चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। यह कुटिया सबके लिए खुली है, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। जो भी वस्तु काम की आने जैसी लगे वो तुम ले जाओ। साधु की बात सुनकर वह चोर चकित रह गया। यह कैसे साधु है, मेरे मन की बात इस साधु ने कैसे जान ली। हो ना हो यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा है। अब वह चोर जो साधु के चरणों में बैठ गया और उस साधु महात्मा से माफ़ी मांगने लगा। साधु महात्मा चोर की जो माफ़ी याचना पर बेहद प्रसन्न हुए। साधु ने कहा, बेटा मैं तुझे 4 बातें बताता हूँ, अगर तू उन पर चलेगा और जीवन में उनका अनुसरण करेगा तो तेरा कभी भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए तू ध्यान से सुनना और इन 4 बातों को अपने जीवन में धारण कर लेना। चोर ने कहा, बाबा मुझे वह 4 बातें बताओ, मैं ध्यान से सुनूंगा और उन्हें अपने जीवन में धारण करूंगा। साधु बोला, पहली बात, नंबर 1 हमेशा सत्य बोलना। दूसरी बात, नंबर 2 कि जिसके घर का नमक खाओ उसके साथ कभी विश्वासघात मत करना। तीसरी बात साधु महात्मा ने चोर को बताई, जो नंबर 3 थी, कभी किसी की बुराई देखो तो उस पर पर्दा ही डालना। चौथी बात नंबर 4, यदि रास्ते में कहीं हरि कीर्तन हो रहा हो तो थोड़ी देर वहाँ जरूर रुक जाना। महात्मा जी की 4 बातें सुनकर चोर ने उनको चारों बातों को मन में दोहराया और उन्हें याद कर लिया और वह वहाँ से चल पड़ा। अब कुछ ही दिन बीते थे कि वह चोर फिर चोरी करने की नीयत से आधी रात के समय अपने घर से निकल पड़ा। संयोग से उसी दिन नगर का राजा भी अपना भेष बदलकर प्रजा का हालचाल जानने के लिए घूम रहा था। राजा ने उस लड़के को देखा तो जो चोर था, तो राजा ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम आधी रात के समय यहाँ क्या कर रहे थे। पहले तो लड़का यह सुनकर घबरा गया, लेकिन उसे एकाएक साधु की बात याद आ गई कि झूठ कभी मत बोलना। लड़का बोला कि मैं चोर हूँ और चोरी करना मेरा काम है। राजा भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। राजा ने सोचा, यह कैसा अजनबी है जो अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि मैं चोर हूँ। क्या इसने अपनी जान की परवाह नहीं है इसे? राजा ने फिर उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने फिर उत्तर दिया कि बता तो रहा हूँ, मैं चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से ही घूम रहा हूँ। राजा लड़के की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। अब राजा ने सोचा, क्यों ना इस चोर को आजमाना चाहिए कि वास्तव में यह क्या है। राजा ने कहा, भैया मैं भी एक चोर हूँ, 1 से 2 भले। हम चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ हमें खूब सारा धन माल मिलेगा। लड़का नहीं जान पाया था कि वह राजा है और राजा जान गया था कि उसे इस चोर को आजमाना है। इतना कहकर राजा उस चोर लड़के को अपने ही एक घर में ले गया और अंदर लाकर जो सामान के बक्से देने लगा। लड़का उन सामान को इकट्ठा करने में जुटा था।
अचानक उस एक बक्से में से वहाँ कुछ भोजन और पकवान नजर आ गए। वह भूखा भी था तो उसने तुरंत खा लिया। उसके बाद एक नमक की डली पर उसकी नजर पड़ी जिसे वह मिश्री समझकर खा गया। लेकिन जैसे ही वह खारा लगा तो उस लड़के ने उस नमक को थूक दिया। तभी उसे साधु महात्मा की दूसरी बात याद आई, बेटा जिस घर का नमक खाओ कभी उसका विश्वासघात मत करना। वह लड़का अब जो राजा के पास गया और खड़ा होकर कहने लगा कि चलो भाई, अब यहाँ से जल्दी चलो, हम यहाँ से कुछ नहीं ले चलेंगे। राजा को चोर की यह बात सुनकर बड़ा अचरज हुआ कि भला एक चोर होकर यह ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं अब चोर कहने लगा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैंने यहाँ का अन्न और नमक खा लिया है, अब यह सारा धन तुम्हारा ही है। वह राजा से कहने लगा तुम ही इसे लेकर चले जाओ, अब मैं यहाँ से इसे लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। राजा उसे रोकते हुए कहने लगा अच्छा भाई सुनो तो सही, कम से कम अपना अता पता ठिकाना तो बता दो, कल फिर कभी मैं आऊँ तो फिर जो साथ मिलकर दोनों चोरी करेंगे। लड़के को भी राजा की यह बात सही लगी। उसने अपना पता बताया और बिना कुछ लिए वह लड़का वहाँ से जो अपने घर चला गया। राजा तो यह देखकर बड़ा हैरान था उस चोर की ईमानदारी पर कि चोर भी ऐसे होते हैं क्या। प्रातःकाल जैसे ही राजा के महल में दरबार लगा, दूसरे ही दिन राजा ने उस लड़के का पता बताकर अपने सैनिकों को भेजकर उसे अपने दरबार में बुलाया। लड़के ने जब सैनिकों को देखा और राजा का आदेश सुना तो लड़का घबरा गया कि कहीं राजा को पता तो नहीं चल गया कि मैं चोरी करता हूँ। अगर चोर सिद्ध हो गया तो आज पता नहीं राजा मुझे क्या दंड देगा, क्या बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। यह सोचते विचारते वह लड़का जो सैनिकों के साथ राज दरबार में उपस्थित हो गया। राज दरबार में प्रवेश करते ही जब उस चोर लड़के ने सामने सिंहासन पर बैठे हुए राजा को देखा तो उसे राजा का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। तब राजा ने चोर से कहा कि चोर, हम तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हैं, क्या तुम हमारे यहाँ नौकरी करोगे? अंधा क्या चाहे दो आंखें। लड़के ने हाँ कर ली। फिर क्या था, बस राजा ने उस लड़के को अपनी रानी की सेवा करने में रख दिया। लड़का अब खुशी खुशी अपने दिन काटने लगा था। वह मन लगाकर अपना काम करता था। उधर उसी रानी ने उसी राजा के दीवान का जो उसके साथ उसके अनैतिक संबंध थे, वह रोजाना सबसे छुपकर रात को जो वह दीवान उस रानी के पास आता था और ऐशो आराम करके सुबह होने से पहले वापस लौट जाता था। इस तरह यह कई दिनों से चल रहा था। हालांकि उस लड़के को दीवान की यह हरकत और रानी का आचरण अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उसने यह बात किसी से नहीं कही। उसने इस बात को सबसे छिपा कर रखा। एक दिन रोज की तरह जब दीवान महल में रानी के पास आया तो उसकी नींद लग गई। वे दोनों बाहर झूले पर ही सो रहे थे, यहाँ तक कि सुबह होने वाली थी। जब वह लड़का सुबह रानी के महल में आया और उसने दोनों को देखा तो एकदम से मुंह फेर लिया। उसको महात्मा की जो तीसरी बात याद आ गई कि बेटा, किसी की बुराई देखो तो उस पर पर्दा डाल दो। उसने जल्दी से अपने कमर का दुपट्टा खोलकर झूले पर सो रहे रानी और दीवान पर डाल दिया, जिससे कि कोई उन्हें देख न सके, और वहाँ से दरवाज़ा बंद करके चला गया। सुबह हुई तो इतना उजाला देखकर रानी और दीवान बुरी तरह घबरा गए। अपने ऊपर दुपट्टा देखा तो वे और ज़्यादा घबरा गए और बड़ी सोच और चिंता में वो पड़ गए। यह दुपट्टा, अरे यह तो उस लड़के का है, रानी कहने लगी, जिसे राजा ने मेरी सेवा में भेज रखा है। दीवान बोला, ओ। तब उन्होंने सोचा अपनी बात जरूर यह लड़का जो जान गया है, यह जरूर किसी दिन हमको जो मरवा देगा, हमारा जो राज खोल देगा। और इसने अगर राजा से सब कह दिया
तो फिर अपना तो काम ही निपट गया। जैसे भी हो हमें इस संकट को टालना चाहिए। जब दूसरे दिन दीवान आया तो उससे सलाह करके रानी ने राजा से लड़के के खिलाफ उल्टी सीधी बातें की। राजा को लड़के के खिलाफ भड़का दिया और उसे अपने पास से हटवा दिया। राजा रानी की इच्छा जानकर उस लड़के को वहाँ से हटवा दिया और उसके बाद राजा ने उसे बगीचे से फूल लाने की नौकरी दे दी। लड़का तो वह काम कर कर भी खुश था। रानी और दीवान को इतने पर भी संतोष नहीं था। वे तो अब उसे अपने बीच का कांटा समझने लगे थे और किसी भी तरह से उसे हटाना चाहते थे। अब उन्होंने सोचा कैसे भी हो इस लड़के को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर यह जिंदा रहेगा तो एक ना एक दिन यह हमारा राज खोल देगा, सबको हमारे बारे में बता देगा। उस बगीचे के माली और मालिन को खूब असरफियाँ देकर दीवान ने अपनी तरफ मिला लिया और उसी बगीचे में पूरी योजना के साथ उस लड़के की हत्या का प्रबंध कर दिया। इस बाग में सुबह एक लड़का आएगा तो दीवान ने कहा माली मालन को, तो उसको मार देना है। उधर लड़का इन सब से बेचारा अनजान वो प्रतिदिन की तरह रानी और राजा के लिए बाग में फूल लेने के लिए गया तो वह कुछ दूरी पर ही होगा कि उसने एक भगत मंडली को हरि कीर्तन करते हुए देखा। पहले तो वह लड़का जल्दी जल्दी आगे बढ़ा कि कहीं देर होने से राजा नाराज ना हो जाएं, मुझे फूल तोड़कर लाना चाहिए। परंतु उसे महात्मा की आखिरी सीख याद आ गई कि बेटा, रास्ते में हरि कीर्तन हो रहा हो तो कुछ देर रुक जाना। अब उनकी बात मानकर वो लड़का वही चौथी बात पर जो अमल करने के लिए वहीं रुक गया। काफ़ी देर हो गई उसे हरि कीर्तन में। उधर दीवान ने सोचा कि अब तो उस लड़के का काम तमाम हो गया होगा, देखूं तो सही जाकर कि कितना हुआ है। दीवान बड़ी चतुराई से बगीचे में गया। हत्यारों से पहले ही दीवान ने कह दिया था कि यह बाग जनाना है, यहाँ सिवाय उस लड़के के कोई आदमी नहीं आएगा और जैसे ही वह लड़का आए उसकी गर्दन पर तलवार से वार कर देना। लड़का तो अभी तक बाग में पहुंचा नहीं था। दीवान को यह लोग जानते नहीं थे। जैसे ही उस बगीचे में उसी दरवाजे से दीवान घुसने लगा, उसकी गर्दन पर तलवारों के वार पड़े। उसकी गर्दन और धड़ अलग अलग हिस्सों में हो गए। गुंडों ने दीवान की लाश को एक खड्डे में डाल दिया जो पहले से ही उन्होंने लाश के लिए बना रखा था। वे लोग अपना काम करके अपने अपने घर चले गए। हरि कीर्तन से लौटने पर लड़का बगीचे में आया और फूल तोड़कर राजमहल में ले गया। उसको जिंदा देखकर अब रानी और मालिन दोनों अचंभे में पड़ गईं कि यह लड़का जीवित कैसे है। इसको तो अब तक हत्यारों ने मार दिया होता। अब उनके पांव तले धरती खिसक गई। अब वो सोचने लगी यह लड़का जिंदा कैसे हो गया। बाद में तलाश करने पर उन्हें पता लग गया कि दीवान की हत्या हो गई है और लड़का बाल बाल बच गया है। अब रानी और मालिन ने मिलकर फिर से षड्यंत्र रचा और उस दीवान की हत्या का आरोप उस लड़के पर लगा दिया। राजा ने लड़के को बुलाया और उससे दीवान के मरने का कारण पूछा। राजा जानता था कि वह लड़का झूठ नहीं बोलेगा। लड़के ने अभिज्ञता प्रकट की और कहा कि राजन, मुझे कुछ पता नहीं, शायद उसकी जानकारी मालिन को होगी। राजा ने उस बाग में रहने वाली मालिन को बुलाया और सख्ती से पूछा तो उस मालिन ने राजा के डर और सजा के कारण कि अब उसे जो सजा मिलेगी तो सारा रहस्य खोल दिया। उसने डर के मारे शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी बता दी। राजा ने दुष्चरित्र रानी को मरवा दिया और खुश होकर लड़के को दीवान के पद पर बैठा दिया। इस तरह से साधु की 4 महत्वपूर्ण बातों पर चलकर एक चोर लड़का अपनी ईमानदारी सच्चाई से एक बड़े राज्य का दीवान और राजा का विश्वास पात्र मंत्री बन गया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।